नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सेल वर्स के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप के बारे में। डेटा टाइप में बेसिकली एक टूल या कमांड का ग्रुप है जिसको कहा जाता है सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। तो उस ग्रुप के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर किस तरह के हम सॉर्ट फिल्टर का यूज़ हम करेंगे। सॉर्ट में असेंडिंग और डिसेंडिंग मोड दिया है, एडवांस फिल्टर। हालांकि हमने पहले वीडियो में आपको सॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में बता दिया था, जो कि थी हमारी होम टाइप की वीडियो, जो यहाँ पर हमें कमांड मिलते हैं देखने के लिए। यही कमांड हमें कहाँ मिल रहे हैं, डेटा टाइप में देखने के लिए। और यहाँ पर ये जितने भी तीन कमांड है, A to Z, Z to A और ये फिल्टर और सॉर्ट, ये पहले की तरह ही वर्क करते हैं इसमें। और जो एडवांस फिल्टर ये थोड़ा सा अलग तरह से वर्क करता है, तो इसके बारे में हम समझेंगे बिल्कुल डिटेल्स से। तो बने रहिएगा चैनल के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और ये जो फाइल है हमारी प्रैक्टिस फाइल, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे A to Z और Z to A। देखो इसका यूज़ हम बेसिकली करेंगे कैसे। अगर जैसे आपके पास एक डेटा दिया गया है और उस डेटा में हमें क्या करना है कि जैसे मान लो हमारे पास डेटा है फीस का, तो इस फीस के डेटा में हम क्या करना चाहते हैं कि हम सिर्फ ऐसा डेटा ढूंढना चाहते हैं, सीरियल वाइज करना है। इसे यहाँ पर देखो मान लेते हैं कि एक्सेल बेसिक्स है, एक्सेल एडवांस है, पावर पॉइंट है। इसी तरह से देखो हमारे पास कई सारे सब्जेक्ट्स हैं या कह सकते हैं कोर्सेज हैं, या हम बैच में आ जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो डेटा एक दूसरे से रिलेट कर रहा है या एक जैसा जो डेटा है वो एक पास आ जाए, या यूँ कह सकते हैं कि अगर से मान लेते हैं असेंडिंग मोड यानी सीरियल वाइज क्रम में हम सही कर सकते हैं। जैसे ए आएगा फिर बी फिर सी, इस तरह से तो हम कर सकते हैं। तो हम किसी भी हेडिंग में असेंडिंग और डिसेंडिंग को यूज कर सकते हैं, जैसे सीरियल नंबर, नेम, सब्जेक्ट्स हो गया, बैच और फीस, हम जिसमें चाहे उसमें अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम इसमें लगाना चाहते हैं नेम में, तो क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम क्या चाहते हैं असेंडिंग मोड। जैसे हमने क्लिक किया, अब हमारा जितना नेम का डेटा था वो सारा असेंडिंग वाइज आ चुका है, यानी ए की जो स्टार्टिंग है वो सारी यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद अगर बी आता तो बी आ जाता है, नहीं है तो यहाँ पर क्या है डी एच, इस तरह से आ गया। उसी के रिकॉर्डिंग सारा का सारा जो डेटा है हमारा जो एक दूसरे से रिलेट कर रहा था वो सारा चेंज हो जाएगा। अगर हमें सीरियल वाइज में आना है, सीरियल नंबर में बिल्कुल सही से करना है, तो क्या करेंगे, दोबारा क्लिक करेंगे, असेंडिंग आ जाएगा। मान लो अगर डिसेंडिंग करना हो यानी उल्टा क्रम करना हो, यानी Z to A करना हो, तो इस पर क्लिक कर देंगे। यानी अब इसका मतलब ऐसा है कि जो हमारा जो सीरियल होगा नंबर, यानी हमने सीरियल नंबर में अप्लाई किया था, तो जो सीरियल नंबर है हमारा ये अब नीचे से काउंट होगा। जो भी हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा सबसे ऊपर आएगा, जो सबसे छोटा होगा सबसे नीचे आ जाएगा। सेम प्रोसेस नेम में भी कर सकते हैं अगर हम डिसेंडिंग का यूज़ करते हैं, यानी Z to A का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं ये सब्जेक्ट्स में। जैसे हमने क्या कहा था, सब्जेक्ट्स में अगर अप्लाई करते हैं तो हमने कहा A to Z। अब तो क्या आ रहा हमारा एडवांस एक्सेल पहले आएगा, फिर एक्सेल बेसिक्स आएगा, फिर पावर पॉइंट आ गया, हमारा वर्ड प्रोसेसिंग आ गया। अगर इसको हम बैच में अप्लाई करना चाहते हैं तो A to Z जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा क्या बैच आ जाएगा एक एक करके यहाँ से, यानी A1 बैच पहले आएगा, फिर A2, A3, A4, A5, इस तरह से। फीस में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया सॉर्ट, इसका देखो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। क्लिक करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर हमारा फुल एक डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें कह रहा सॉर्ट बाई। अब किस तरह से सॉर्ट करना चाहते हैं, यानी यहाँ पर जो भी हेडिंग्स दी गई हैं हमारे पास वो सारा यहाँ पर दिखा देगा। वैल्यूज़ में आ जाएंगे और ऑर्डर क्या है हमारा, ऑर्डर मतलब ये A to Z करना है, Z to A, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर वैल्यूज़ में हम वैल्यू ही रखेंगे, यानी जो लिखा है वैल्यू वही रहेगा। बैचेस में आ जाते हैं, जैसे क्या सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग करना है सीरियल नंबर, नेम में करना तो नेम, सब्जेक्ट्स करना है या बैच करना, हम नेम में चाहते हैं। ऑर्डर क्या रहेगा हमारा A to Z, तो हमने क्या A to Z रख दिया और देन ओके। जैसे हमने प्रेस किया सारा डेटा हमारा नेम के अकॉर्डिंग A to Z में कन्वर्ट हो गया, यानी सीरियल वाइज आ चुका है। नेक्स्ट बढ़ते हैं फिल्टर ऑप्शन की तरफ। अब इसमें देखो क्या होता है, डेटा को हम फिल्टर कर सकते हैं। अब इसको ऐसे समझो, जैसे हमारे पास एक डेटा दिया गया है और उस डेटा से क्या करना है कि एक रिपोर्ट तैयार करनी है, और पर्टिकुलर जो डेटा मांगा गया हमसे उसी डेटा को हमें अपने बॉस को या अपने जो हमारे जो सुपीरियर्स हैं उनको देना है, या किसी हम क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तब हमें देना है। तो हम वहाँ पर डेटा फिल्टर यानी फिल्टर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसलिए अलग अलग जो डेटा बिखरा होगा उस डेटा को ये क्या करेगा, हमें सही करके दे देगा। तो इसके लिए तो करना है कि क्लिक करेंगे फिल्टर के ऊपर, तो हमारे हेडिंग्स में जितने भी यहाँ पर देखो फिल्टर के ऑप्शंस आ जाएंगे, जो एरो बना हुआ है ट्राइंगल, इस तरह से ड्रॉप डाउन मेनू या लिस्ट कह सकते हैं, इसमें शो करती है। तो इस तरह से अगर ऑप्शन आ जाता है तो हमें देखो करना क्या है, इसको ऐसे समझो जैसे हम सब्जेक्ट्स में अप्लाई करते हैं। हम चाहते हैं कि बेसिक एक्सेल जितना हमारा है वही डेटा हमें क्या करना है, अपने बॉस को या अपने जो हमारे मैनेजर होंगे उनको देना है। यानी ये हमारा एक डेटा जो है फीस का डेटा है,
तो हमें क्या बेसिक एक्सेल की फीस का ही डेटा सिर्फ पहुंचाना है। तो क्या करेंगे, क्लिक करेंगे सब्जेक्ट से, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है ट्राइंगल का, इस पर क्लिक किया, सबको कर देंगे अनचेक। इसके बाद हमें कौन सा डेटा दिखाना था, बेसिक एक्सेल, क्लिक और ओके। अब देखो हमारे पास सारा डेटा आ गया है एक्सेल बेसिक का। तो इस तरह से इसको हम प्रिंट करके भेज सकते हैं। प्रिंट कैसे करना है, कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करेंगे तो ये प्रिंट प्रीव्यू हमारा आ जाएगा इस तरह से, और इस डेटा को हम प्रिंट करके भेज सकते हैं। अगर नहीं भेजना है तो हम एक्सेल की ही फाइल में इसको अलग सेपरेट सेव करके भी दिखा सकते हैं बाद में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगर हमें बैच के अकॉर्डिंग करना हो तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले इसको सही करते हैं, सेलेक्ट ऑल, ओके। बैच के अकॉर्डिंग करना तो बैच के सेक्शन में आएंगे, हमें किस बैच का डेटा दिखाना है। जैसे हम चाहते हैं A1 बैच का डेटा हो और हमारे पास A2 बैच हो, A3 बैच का डेटा होना चाहिए, ओके। ये सारा डेटा हमारा A1, A2 और A3 बैच का डेटा आ गया। अब इसमें भी देखो हमारे पास A1, A2 से डेटा क्या सब ये आगे पीछे हैं। तो इसको हम क्या करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, सीरियल वाइज करना, तो क्लिक करो और A to Z कर दो। तो हमारा A1 ऊपर, A2 फिर A3, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये है, हम यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। अब इस डेटा को क्लियर करना हो तो दो तरीके होते हैं, या तो यहाँ से इसको चेक ऑल कर दो तब हो जाएगा, या तो यहाँ से क्लियर कर दो तब भी आ जाएगा। नेक्स्ट होता है यहाँ पर एडवांस और रीअप्लाई। देखो रीअप्लाई का यूज हम कैसे करते हैं। तो रीअप्लाई के लिए अभी हम इसमें बैच में आते हैं दोबारा, या जिस तरह से हम अप्लाई कर रहे हैं आप उस तरह से भी कर सकते हो। यानी ये जो ऑप्शन है हर तरह के ऑप्शन में काम करता है। अब इसको ऐसे समझो, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ डेटा दिख रहा है A1, A2, A3 का दिख रहा है। मान लेते हैं हम किसी डेटा में चेंजेस कर देते हैं, जैसे इसको हमने क्या किया, A4 में कर दिया, पर यहाँ पर हमने क्या चूज़ किया था, A1, A2, A3 का यूज़ किया था। A4 नहीं चाहते हैं तो दो तरीके हैं, या तो यहाँ से आकर चेंजेस करो दोबारा, या यहीं से आकर रीअप्लाई कर दो। जैसे रीअप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये बाहर से ही सारा डेटा सही कर देगा अपने आप। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर एडवांस में। देखो इसका यूज हम कैसे करते हैं। एडवांस में देखो, पहले इसको हटा देते हैं। एडवांस के लिए हमारे पास जो डेटा दिया गया है तो कई तरीके, जैसे यहाँ पे फिल्टर यूज करते थे, बेसिक था। एडवांस में ये होता है कि मान लीजिए जो डेटा दिया गया है इसी में हमें डेटा को एक कॉपी बनाकर अलग दिखाना हो तो कैसे यूज कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम एडवांस फिल्टर का यूज कर सकते हैं। एडवांस फिल्टर के लिए देखो करना है कि हमें दो हेडिंग्स कह सकते हैं, एक हेडिंग और एक डेटा की जरूरत पड़ती है बस। तो सबसे पहले हमें जिस अकॉर्डिंग डेटा को फिल्टर करना है एडवांस के फॉर्म में, तो उसके लिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं। जैसे हमने क्या रखा है, सब्जेक्ट और बेसिक एक्सेल, इन दोनों को हम चाहे तो कॉपी कर लीजिए या आप लिख सकते हैं। तो हम अभी के लिए कॉपी कर लेते हैं। और हमें क्या करना है कि इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी जो सब्जेक्ट हमारा कौन सा डेटा है, बेसिक एक्सेल का, इसके अकॉर्डिंग हमें डेटा को यहाँ फिल्टर करना है। तो इसके लिए करना है क्या, एडवांस पे जाएंगे। अब यहाँ पर देखो दो ऑप्शन हमसे पूछता है, एक लिखा है फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, और देन सेकंड क्या है हमारा, कॉपी टू अनदर लोकेशन। देखो इसका मतलब ये है कि अगर हम पहले वाला समझते हैं, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, यानी जो हम डेटा फिल्टर करेंगे इसके अकॉर्डिंग वो डेटा हमारा पुराने डेटा में ही दिखेगा अपडेट होकर। अगर तो सेकंड क्या हमारा, मान लेते हैं कि जो डेटा हम देखना चाहते हैं इसकी कॉपी बना दे दूसरी जगह पर, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। तो अभी हम पहले समझते हैं पहले वाला, ठीक है। लिस्ट रेंज क्या है हमारी, वो दे देंगे। लिस्ट रेंज का मतलब होता है जो डेटा जिसमें हम फिल्टर करना चाहते हैं वो है, ये हमारा लिस्ट रेंज है डेटा का, ये हमने दे दिया। क्राइटेरिया क्या है, यानी शर्त पूछ रहा है किस अकॉर्डिंग आप डेटा को फिल्टर करना चाहते हो, तो ये हमारा क्राइटेरिया हो गया। देन ओके प्रेस कर देंगे, ये हमारा आ गया, ठीक है। इस तरह से यानी पुराने ही डेटा में, जिस डेटा में पहले हमारा डेटा था उसी डेटा में उसने सारा डेटा हाइड करके जो डेटा हम देखना चाहते हैं तो उसी को शो कराएगा। अभी के लिए इसको क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसमें सेकंड ऑप्शन जो हमारा दिया गया, कॉपी टू अनदर लोकेशन, यानी उस डेटा से एक कॉपी बनाकर हम किसी दूसरी जगह देख सकते हैं, वो क्या है। तो सेम है, तो इस पर हमने क्लिक किया। यहाँ पर लिस्ट रेंज पे जाएंगे, ये अपने डेटा का हम लिस्ट रेंज दे देंगे इस तरह से। उसके बाद क्राइटेरिया क्या है हमारा, यही है। देन कॉपी टू अनदर लोकेशन, इस पर क्लिक किया। मान लेते हैं कि इस डेटा को हम किसी दूसरे सीट पर देखना चाहते हैं, तो सीट 2 और यहाँ देखना चाहते हैं, प्रेस ओके, ये आ जाएगा। सॉरी, इसका कहने का मतलब एक्टिवेट जो एक्टिव सीट है उसी पर काम करेगा, तो हम इस पर ही अप्लाई कर सकते हैं। अभी सेकंड मेथड हम दोबारा बता देंगे। तो डेटा को हमने किया सेलेक्ट, एडवांस फिल्टर, कॉपी टू अनदर लोकेशन, लोकेशन क्या रहेगी हमारी, ये है। देन ओके प्रेस किया, ये आ गया इस तरह से। अब चलते हैं देखते हैं सेकंड सीट पर कैसे काम करेगा। तो पहले आते हैं सेकंड सीट पर, एडवांस फिल्टर पर आएंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन, लोकेशन क्या है हमारी, तो सीट 1 पे जाएंगे, हमारा ये है हमारा डेटा आ गया। इस पर क्लिक किया। क्राइटेरिया रेंज क्या है हमारा, फिर से सीट 1, ये हमने चूज़ किया।
और लोकेशन हम यहाँ पर रख देते हैं। ओके प्रेस कर देंगे, अभी हमारा आ जाएगा सेकेंड शीट पर डेटा इस तरह से। तो ये डेटा हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमारा फिल्टर आउट होकर आ जाएगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर हम बैच के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, फीस के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, तो हम वो भी देख सकते हैं। तो एक एग्जांपल के लिए हम समझते हैं कि बैचेस, तो यहाँ पर हम एक बैच का रख लेते हैं। बैच क्या हमारा, जैसे हम A1 का डेटा देखना चाहते हैं, A1 लिखा हमने, सेलेक्ट करेंगे पुराने डेटा को जिससे हम फिल्टर आउट करना चाहते हैं डेटा, सेलेक्ट। उसके बाद क्या है, कहाँ पर देखना है, जैसे हम नई शीट पे चाहते हैं या वही पुरानी शीट पे, उसी जगह उसी डेटा में देखना है, तो हम क्या करते हैं, उसी डेटा में देखना है तो पहले ऑप्शन पे जाएंगे, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस क्राइटेरिया, और ये लिस्ट हमारी आगे क्राइटेरिया क्या है इसको डिलीट करेंगे, और ये हमने अपनी क्राइटेरिया दे दिया, देन ओके। अभी देखो मैच क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर जो हेडिंग हमारी है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी थी, तो हेडिंग हम सही करते हैं। हेडिंग पूरी मैच होनी चाहिए, अगर कोई भी स्पेस होगा तब भी ये काम नहीं करेगा। तो सेलेक्ट करते हैं दोबारा, उसके बाद क्राइटेरिया हमारा ओके, ये हमारा बैच A1 का डेटा यहाँ पर फिल्टर आउट करके आ गया है। आशा करते हैं ऑप्शन समझ में आएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं वीडियो को थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।